अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिशा रिजवान स्किल्स वोकेशनल स्किल्स। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगी किस तरह से आपने अपना ट्राउज़र जो है वो बनाना है, किस तरह से आपने उसकी कटिंग करनी है, किस तरह से आपने उसकी डेकोरेशन करनी है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे आप अपना ट्राउज़र जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन पांचे का। आप ये 3 in 1 है। आप चाहें तो सिंपल जो है वो पांचा बना सकते हैं, चाहे तो आप डबल करके ट्रबल करके इस तरह से आप पांचा बना सकते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। सबसे पहले हमें कपड़े का पीस चाहिए जो शलवार का पीस है। इसके अलावा जो रफ़ पीसीज हैं वो चेपी, कोई ढक्कन, इसके अलावा सीढ़ी लेस और पेंसिल। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा करके जो पहले से स्टिच शलवार है, अगर आपको नाप लेना नहीं आता तो वो ऊपर रख के आप सिंपली उससे कट कर सकते हैं। फिर मेजरमेंट के साथ आप मेजरमेंट लेके तो कटिंग कर लें। तो मेरी जो है वो लंबाई 41 है और पांचा जो है वो मैं 9 इंच का रखती हूँ। 9 इंच पांचा रखा, निशान लगा लिया। आसन जो है वो मोस्टली 17 इंच का ही होता है। जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका 17 इंचज़ होता है, तो उतना रख के हमने कटिंग कर ली। ये हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं चेपी की तरफ। चेपी लेके ढक्कन को इस तरह से आपने आराम से ध्यान से आपने जो है निशान लगाते जाना है। बिल्कुल बराबर इक्वल रख के आपने निशान लगा लेना है ताकि हमारे जो राउंड शेप हम बना रहे हैं वो तमाम पांचे की बिल्कुल बराबर और बिल्कुल ही सेम हो, यानी कि एक जैसी हो, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा ना हो। इसलिए हम ढक्कन के साथ माप लेके तो इस तरह से सबसे पहले आपने निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद आपने बराबर रह के कैंची के साथ आपने सीज़र लेके काट लेने हैं। दोनों साइडों को आपने बहुत ही ध्यान से, जहाँ जहाँ हमने पेंसिल के निशान लगाए हुए हैं बस हमने वहाँ तक ही काटना है जहाँ पे आके हमारी पेंसिल का जोड़ है, यानी कि जहाँ पे पॉइंट आ रहा है अपने मेन पॉइंट तक ही काटना है, उससे ज़्यादा नहीं काटना है। इस तरह से ये देखें हमने पूरा पांचा जो है वो इस तरह काट लिया। काटने के बाद हम 3 इंचज़ की जो हमारे जो एक्स्ट्रा कमीज़ की पट्टियाँ थी उनको हमने 3-3 इंच तक काट लिया। सबसे पहले हम जो है ना इस्त्री वाला काम कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी रहे। 3-3 इंच तक हमने पट्टी की, चेपी पट्टी जो होती है उसकी हमने पट्टियाँ भी काट ली और साथ में हमने पांचा भी तैयार कर लिया, प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद आपने सिंपल उसको उल्टा रख के जिस तरह हम पांचा सिलाई करते हैं उसी तरह करना है, लेकिन इसके जो हमारे हमने राउंड बनाया उनको आपने ध्यान से स्टिच करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो हमारी चेपी के ऊपर मत आए, चेपी के नीचे ही रहे, कपड़े के ऊपर हमारी सिलाई हो। और ध्यान से आपने ये बहुत ही ध्यान से करने का काम है। तो आप इसको ध्यान से स्टिच कर लें, सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद ये देखें जी हमने सारा सिलाई कर लिया। तो इसको आप कट लगा लें ताकि हमारी जो नोके हैं, नुकरे कोने जो हैं वो हमारे बिल्कुल सही बराबर से आ जाए। ये इस तरह से आपने काट लेने हैं, नीचे हल्का सा कट लगा लेना। ध्यान रखना है कि सिलाई कट ना हो। ये काटने के बाद आपने इसको टर्न करके सीधा कर लेना है। ये देखें ये हम सीधा करें, इसको आप प्रेस साथ साथ करते जाएंगे। इससे प्रेस करने से ये होता है कि हमारे पांचे की, हमारे कपड़े की स्टिच में सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आपने इसको ध्यान से बिल्कुल सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद इसको यहाँ पे सिलाई लगा लें। आप चाहें तो इतना ही पांचा रख सकते हैं। हमारा बन गया एक स्टाइल, यानी कि हम इतना रख सकते हैं यहाँ तक कि बिल्कुल सिंपल सा। इसके नीचे आप टसल्स लगा लें तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। आप टसल्स बना लें, नीचे टसल्स लगा लें। जहाँ जहाँ हमारा कट आया है, जहाँ जहाँ पे हमारे डिज़ाइनिंग आई है वहाँ पे टसल लगा लें। इस तरह से ये हमारा एक पांचा तैयार। आप चाहें तो इतना सिंपल सा भी बना सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी, हमने जो 3 इंच की पट्टियाँ काटी थी इन पट्टियों को हमने, चाहे तो आप पलटा लगा लें, चाहे आप सिंपल जो भी आप डिज़ाइनिंग में कपड़े में कंट्रास्ट रखना चाह रहे हैं वो कपड़ा साथ में रख के तो आप उसको स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी चेपी है ये हमने बिल्कुल बराबर रखनी है। जितना हमने उसके ऊपर कपड़ा रखना है उसके बराबर हमने चेपी को काट लेना है। जो एक्स्ट्रा चेपी होगी उसको काट लेना है। बिल्कुल फिर इसको बिल्कुल इस तरह सीधा करें, एक बराबर आएगा। बराबर आने के बाद वहाँ पे आप सिलाई लगा लें, स्टिच कर लें, सीधा सीधा सिलाई कर लें। आपने इन तमाम पट्टियों को इसी तरह आपने बिल्कुल पहले सीधा रख के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आप इसको
बिल्कुल आपने ये देखें हमारी सिलाई लग गई है, हमारी सिलाई नज़र नहीं आ रही है, तो इसको आपने बिल्कुल सेंटर से रख के आपने मोड़ना है, दोनों साइडों से बिल्कुल सेंटर से रख के आपने मोड़ना है। मोड़ने के बाद ये हमारी बन जाती है समोसी, जिसे हम कहते हैं छोटी सी समोसी टाइप बन जाती है। तो इसको आपने स्टिच कर लेना है दोनों साइडों से, ताकि हमारी जब हम पहने तो ये बार बार खुले ना। बाज़ लोग कहते हैं जी हमने इस तरह बनाई, लेकिन जब हम धोते हैं इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हमारी जो है वो खुल जाती है। समोसे जो आ गए हैं हमारे चेपी नज़र आती है, तो वो आपने ये ध्यान रखना है कि इसको आपने सिलाई लगानी है। इससे ये होगा कि ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं अपने पांचे की तरफ। तो पांचा ये जो हमने बनाया था, इसके नीचे आपने ये समोसे जो हैं वो लगाते जाना है। जहाँ जहाँ पे आपका डिज़ाइन आ रहा है आपने वहाँ पे बिल्कुल नीचे रख के तो आपने इसको साथ जोड़ते जाना है। तमाम पांचों पे इसी तरह से आपने जोड़ते जाना है। जितनी हमने बनाई है, हमने एक तरफ 8 हमारी आई हैं, तो 8 हमने इसी तरह से पहले जो है समोसे सारी आपने एक दफ़ा बना लेनी है। बना लेने के बाद इनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आप डबल सिलाई लगा लें, डबल सिलाई लगा लें, चाहे आप सिंगल लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद आधा इंच जो है रख के वहाँ से आप काट लें। हमारा पांचा ये हमारा पांचा तैयार हो चुका है। तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रख के तो उसको काट लिया। काटने के बाद जो हमने सीढ़ी लैस रखी थी वो सीढ़ी लैस हमने लगाई। आपने ये ध्यान रखना है कि सीधे साइड पे सीढ़ी साइड की और ये वाली साइड की दोनों साइडें सीधी रखनी है। तो बिल्कुल साथ मिला के सीढ़ी लैस को पांचे के साथ भी जोड़ दें और शलवार के ऊपरी हिस्से के साथ भी जोड़ दें। सबसे पहले हम शलवार के ऊपर वाले हिस्से के साथ सीढ़ी लैस को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद हमने पांचे के साथ भी जोड़ दी है। ये देखें, ये जब हम सीधा करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लगेगा। अब हम सलवार के साथ भी जोड़ लेते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है, आप साथ साथ प्रेस करते जाइएगा। इसकी करने से इसकी लुक जो है वो बहुत प्यारी आती है। आप इसको पांचे को साथ में स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद बिल्कुल आपने ध्यान से आपने ये ध्यान रखना है कि सीढ़ी लैस जो है जहाँ पे हमारा निशान है वहाँ पे हमारी लैस है। ये देखें जी, ये हमारी सीढ़ी लैस लग चुकी है। अब सीढ़ी लैस लगाने के बाद ऊपर सिलाई लगा लें, ताकि जो हमारा नीचे का कपड़ा है वो हमारी सीढ़ी लैस के नीचे ना आए। जब हम पहने तो वो नीचे कपड़ा जो है वो रफ़ ना लगे। उसके बाद आपने 1/2 इंच के ऊपर सिंपल सी सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल हल्की सी आपने सिलाई लगा लेनी है। आपने एक पैर की नहीं लगानी, आपने बिल्कुल 0 की रख के सिलाई इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। मैंने अपनी शर्ट जो है वो मेरी साथ में मैरून है, कंट्रास्ट इसका मैरून है, इसलिए मैंने अपनी शलवार के साथ में मैरून सिलाई लगाई है। आप चाहें तो बिल्कुल शलवार के जैसे सिलाई लगा सकते हैं। बाद आपने 1 इंच का रख के कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने ये पट्टी तैयार करनी है। आप सिंपल जो है वो पट्टी लेके उसको दोनों साइडों पे सिलाई लगा के सीधा कर लें और 3-3 इंच पे रख के उसकी पट्टियाँ तैयार कर लें। ये पट्टियाँ आपने सिंपल जहाँ पे हमने कटिंग की है, जो हमने सिलाई लगाने के बाद ऊपर कटिंग की है, ऊपर पट्टियाँ रख के आपने सीधा सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमने कटिंग की और ये हमने पट्टियाँ जो हैं ये साथ लगाते जाना है। तो ये सबसे पहले हम शलवार का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सिलाई लगा लेते हैं, यानी कि तमाम पट्टियाँ आप चाहे तो एक साथ रख लें। इस तरह से आपने पट्टियाँ लगा लेनी है, साथ साथ जोड़ के बिल्कुल आपने पट्टियाँ लगानी है। सारी पट्टियाँ आपने एक साथ लगा के तो इसके नीचे आपने मैरून कपड़ा लगा लेना है। पट्टियाँ लगाई हैं, पहले आपने पांचे और शलवार को लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने नीचे जो है तो मैरून कपड़ा बिल्कुल सीधा रख के, ये देखिए हमने रख के ऊपर बिल्कुल सीधा किया। सीधा रखने के बाद जहाँ पे हमारी ये आ रही है सिलाई आ रही है, हमने बिल्कुल ऊपर रख के इसको सिलाई लगा देनी है दोनों साइडों पे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली, नीचे हमारा मैरून कपड़ा भी आ गया है। तो अब हम इसको करेंगे तैयार। ऊपर वाली साइड पे भी आपने बिल्कुल बराबर रख के मैरून कपड़ा जो है वो साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद ये देखिए हमारा अटैच हो गया। अटैच करने के बाद आपने यहाँ पे मोती लगाने हैं, तो आपने सुई और धागे की मदद से आपने चुनटे डालते हुए इस पर मोती लगा लेने हैं। तो ये पहले हमने दोनों साइडों की स्टिच लगा ले। मैं दूसरा पांचा जो है वो भी साथ ही तैयार कर लेती हूँ। तैयार करने के बाद ये देखें जी, यहाँ से हमने सुई धागा लेना है। सुई धागा लेके इसको मोती लगाना है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपने मोती किस तरह से लगाने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऊपरी जो है आपने नीचे वाली मैरून पट्टी को नहीं लेना, आपने सिर्फ जो ऊपर हमने पट्टियाँ लगाई हैं उस पट्टी को लेना है और उसके सेंटर से आपने इस तरह छोटे छोटे स्टिचेस ले लेने हैं। स्टिचेस लेने के बाद आपने दोनों साइडों से लेना है। तो आपको इस तरह खींचेंगे, फिर सेंटर से इस तरह से लेना है और छोटे छोटे स्टिच दोनों साइडों पे लगा लें। देखिए मैंने एक साइड पे लगाए, पहले आप सेंटर पे लगा लेंगे। इस तरह ये होगा
कि मोती जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में आएगा, आगे पीछे नहीं होगा। इस तरह छोटे छोटे स्टिच लेते जाएं। आपने छोटे छोटे स्टिच लेने हैं और स्टिच लेने के बाद आपने ऊपर इसके मोती लगा लेना। इसको खींचेंगे ना तो हमारी ये टाई बन जाएगी। तो टाई बनने के बाद हम इसके ऊपर मोती जो है वो लगा लेंगे। आप चाहें तो मोती बाद में लगा लें, पहले आप स्टिचेस लगा लें। चाहे तो आप इसके साथ साथ जो है वो मोती भी अटैच करते जाएं और स्टिचिंग भी करते जाएं। इसको आप अच्छी तरह जो है वो पक्का कर लें। ये देखें, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारे दोस्तों हम मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छी तरह आपने इसको कवर कर लेना। ये देखिए मेरी टाई जो है वो बन गई है। टाई बनने के बाद इसके ऊपर आपने मोती जो है वो लगाते जाना है। आप चाहे गोल मोती लगा लें, चाहे तो कोई भी मोती लगा सकते हैं। ये देखें, मोती लेके आपने इसके ऊपर ये अटैच कर लेना। तो आपने हर टाई पे मोती लगा के धागे को वहीं पे ख़त्म कर देना है। अगले पे आपने दोबारा से मोती लेना है, दोबारा से आपने बनानी है। तो इस तरह ये होगा कि ये आपका ख़राब नहीं होगा, पक्का हो जाएगा। बहुत ही प्यारा और डिज़ाइन लगता है। ये देखें, बिल्कुल आपने इस तरह से बिल्कुल मोती को सीधा कर लेना। सीधा करके आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे जो हमने पट्टी लगाई है उसके साथ ये अटैच ना हो। तो आप नीचे मोती लगाने के बाद इसको पक्का कर लें। पक्का करने के बाद आपने ध्यान से वहीं से धागा जो है वो काट दें। आपने तमाम जितनी भी पट्टियाँ लगाई हैं उन पे आपने अलग-अलग आपने इसी तरह से लगाना है, पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद ये देखें, आप स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, चाहे तो आप सेंटर से ले लें। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं ताकि आपको मोती लगाने में आसानी रहे। आप चाहे तो सेंटर से ले लें। अगर आप सेंटर से नहीं लेना चाह रहे तो आप इस तरह से लें, सीधा खींचें। खींचने के बाद सेंटर पे मोती लगा लें, सेंटर में निकाल लें और मोती लगा लें। हाँ, इस तरह आपने कंप्लीट जो है वो मोती लगाने के बाद ये हमारी कंप्लीट लुक आ गई है। इस तरह से आपने मोती लगा ये लीजिए, हमारी शलवार, हमारा ट्राउज़र जो है वो तैयार है आपके सामने। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।